हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इसमें दे रखा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आपका क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के। अब बेटा इसमें गिवन है कि हमको ये बोला था 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर बेटा हम अल्फा को यहाँ पे y ले लेंगे तो बीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, रेसिप्रोकल बोला है। तब हमसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेटा किससे जाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है आपका c/a। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा k। इसके साथ कंपेयर किया इसको बेटा हम लोगों ने ax स्क्वायर bx प्लस c के साथ इसको कंपेयर किया है, तब हमको a b और c का वैल्यू फाइंड हुआ। अब यहाँ बेटा अल्फा कितना है आपका y, 1/y, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया। c का वैल्यू कितना बेटा k और a का वैल्यू कितना यहाँ पे हमारे पास है 3। सो y से y कैंसिल, सो k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो k का बेटा वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 आंसर। क्लियर। क्वेश्चन में बेटा दे रखा 1 टिकट इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट नंबर 1 to 40। बेटा टिकट्स हैं और नंबर कर रखा है 1 to 40। अब देखिए बोल रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। बेटा ये टिकट्स है, हमने ऐसे टिकट बनाए ना, ऐसे इस तरीके से सब पे लिखा है 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 40। अब हमें बेटा फाइंड जो करना है वो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालना है वो मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 हमारे पास क्या हो सकते हैं 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। अब बेटा यहाँ पे टोटल टिकट्स कितने हैं हमारे पास 40 हैं। अब हमारे जो फेवरेबल चांसेस वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बाई कितना हो गया 40। सो 8 बन जाए 8 और 8 5 या 40 1/5। तो बेटा हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/5। क्लियर। ऑप्शन ए। अब बेटा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ में। अब बेटा यहाँ पे बोल रखा है अ मैन गोस 18 मीटर ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट में बेटा कितना गया वो आपका 18 मीटर। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो हम इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। फिर बेटा नॉर्थ में कितना चला गया आपका 24 मीटर। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग सी। इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वाई। तो बोल रखा है बेटे वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेटे इसमें हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और हम लोग इसका ये फाइंड करना है कि अभी जो वो है जो व्यक्ति, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे एसी फाइंड करना। और एसी हम लोग किससे निकालेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो हम लोग किसमें आ जाएंगे बेटा इन ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग पीटी। अब AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB वैल्यू इज 18 स्क्वायर और प्लस 24 स्क्वायर। 18 स्क्वायर कितना होता है 324 और 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। 4 और 6 कितना हो गया 10। 5 7 7 और 2 कितना हो गया 9/10। 5 और 3 और 8/9। सो AC इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900। कैसे लिख सकते हैं 30 इंटू 30। सो पेयर बनेगा तो 30 बार, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो बेटा अभी वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है आपका 30 मीटर। क्लियर। सो ऑप्शंस ये दे रखा है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे। अब हम इसको एक बार रिराइट कर लेते हैं। P ऑफ x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक काम करते हैं सिर्फ इसमें से हम लोग जो कॉमन लेंगे वो x लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे कितना रह जाएगा आपके पास, तो प्लस का x ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा कितना मिलेगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6k और -7। फाइन।
क्या किया है, यहां से x सिर्फ कॉमन लिया, प्लस वाला 6 यहां पर आ गया, माइनस का 6 के यहां पर आ गया। क्लियर, अभी तो कोई डाउट नहीं। अब इसको बेटा जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 6 के, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि इसका जो वन ऑफ जीरोस है वो क्या है, नेगेटिव है, किसके, अदर के। तो अगर हम अल्फा यहाँ पे y ले लेते हैं तो बीटा कितना हो जाएगा आपका -y। अब हमको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट वैल्यू अल्फा एंड बीटा, सो y प्लस माइनस y माइनस, और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 के अपॉन में a का वैल्यू कितना हो गया 2, तो इसको यहां से ही कैंसिल कर दो, तो 0 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का कितना हो जाएगा 6 के, तो 6 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो के इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 आएगा, सॉरी आंसर होगा बेटा आपका 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन रब करें बेटा, कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पे आप फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा था पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ, तो हमसे यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है, और ये जो ट्राइंगल है इनके 3 जो वर्टाइसेस दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है 2,4 एंड 2,6, 2 प्लस रूट ऑफ 3, 5। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस है उनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। तो उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि ये जो ट्राइंगल है वो किस तरीके का ट्राइंगल होगा, इक्विलेटर होगा या आइसोस्केलस होगा या फिर राइट ट्राइंगल होगा या फिर राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड ऑल 3 साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल्स। तो मतलब 3 साइड का मतलब हमें तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एबी की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, उसको लिख देते हैं, x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ पे हम लोग ए बी फाइंड करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 होल रेज टू 2 प्लस 6 माइनस 4 होल रेज टू 2, वी हैव 2 रेज टू 2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। क्लियर, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से एसी निकाल देते हैं। एसी कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 माइनस 2 करेंगे, सॉरी दिस टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट ऑफ 3 और माइनस 2 होल रेज टू 2 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 होल रेज टू 2। यहाँ पे बेटा हमको कितना मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, रूट ऑफ 3 होल रेज टू 2 1 रेज टू 2, वी हैव 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। क्लियर, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बेटा बीसी, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 2 होल रेज टू 2, फिर आपका बेटा कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 होल रेज टू 2। नाउ वी आर हैविंग दिस कैंसिल, रूट 3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। नाउ वी कैन सी हियर ए बी इक्वल टू AC इक्वल टू BC। Therefore, in triangle ABC, all sides are equal, so that triangle ABC is an equilateral triangle.
सो ऑप्शन इज ए। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चल रहा है ना प्रॉपर? कोई नहीं? कितना है बैटरी? रब करें सर? अच्छा कर लीजिए। तो कहने का मतलब वो मन में भाव लाएंगे। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ओके बेटा, अब यहाँ पे देखिए हमको एक सर्कल दे रखा है। वी हैव 3 सेक्टर ऑफ डिफरेंट सेंट्रल एंगल। यहाँ पे बेटा जो सेंट्रल एंगल है वो आपका 40 डिग्री है, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो आपका 80 डिग्री है, और यहाँ पे बेटा जो सेंट्रल एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। फिगर समझ में आ रहा है? इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल हमको दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे बोल रखा है कि द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। तो एरिया ऑफ द सेटेड रीजन हमें फाइंड करना है। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेटेड रीजन। किस तरीके से निकालेंगे बेटा? हर एक में क्या लगेगा? एरिया ऑफ जो सेक्टर है हमारा उसका फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं A1, A2 और A3। इसको बेटा A1 बोल देते हैं, इसको A2 बोल देते हैं, और इसको हम A3 बोल देते हैं। तो यहाँ पे बेटा इसको भी बोल देते हैं θ1, θ2 और ये आपका θ3। तो बेटा यहाँ पे कितना होगा आपका? θ1 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ2 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगेन θ3 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा देखो इसमें कॉमन क्या है? 360 कॉमन है, आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग इन टर्म्स में। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा भाग? तो 1 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या बचेगा आपका? θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3। 1 ओवर 360 पाई बेटा 22 ओवर 7 हमको गिवन है क्वेश्चन में। आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7। θ1 का वैल्यू बेटा कितना आपके पास? 40 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 60 प्लस 80। तो बेटा यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा? 100, 180 हो जाएगा। 180 ओवर 360, और यहाँ पे आपको रह गया 22 ओवर इंटू 7। तो ये बेटा 1 टाइम, और ये आपका 2 टाइम। 1 टाइम 11 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका। रब करें बेटा इसे? इनमें हमको बोल रखा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है। तो पहला इक्वेशन बेटा दे रखा है 3x प्लस y इक्वल टू 81, और 81 रेज टू x माइनस y इक्वल टू 3। बेटा ये दो इक्वेशन हमको दे रखा है। अब हमसे ये बोल रखा है कि जो इक्वेशंस हैं हमारे, नो सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसके रहेंगे, या फिर यहाँ पे x और y का वैल्यू भी हमको दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लाते हैं। कितना बेटा आपका 3x प्लस y, और 81 को कितना लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81।
तो 3/4, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81। ओके बेटे, जब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस कैसा है, सेम है, तो बेटा हमारा क्या होता है, पावर भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ओके, अब बेटा इसको रिड्यूस करते हैं। इसका रिड्यूस फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 81 है बेटा, तो 81 को हमने क्या बोला, हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इंटू एक्स माइनस वाई और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अगेन वी कैन सी हियर बेस आर द सेम, दैट मीन्स पावर विल ऑल्सो बी इक्वल। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले क्या करते हैं बेटा, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जब इस इक्वेशन को इसके साथ हम ऐड करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 1/4। तो 2x इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 ओवर 17/4 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 ओवर 2 इंटू 4, नाउ 17 ओवर 8। कितना लिख सकते हैं बेटा इसको, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 2 होल 1/8। अब बेटा y का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का जो हमारा यहाँ पे निकल के आया ना 17 ओवर 8, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 17 ओवर 8 इन इक्वेशन नंबर 1। कितना हो जाएगा बेटा 17 ओवर 8 प्लस y इक्वल टू 4, so y इक्वल टू 4 माइनस 17 ओवर 8, so y इक्वल टू 8 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 32 माइनस 17 ओवर 8। ओके, कितना हो जाएगा आपका 15 ओवर 8। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 8 बन जाए 8 और 7 ओवर 8। तो बेटा हमारे ये रिजल्ट आएंगे। तो x का वैल्यू आपका आएगा 2 होल 1/8 और y का वैल्यू आएगा 1 होल 7/8। क्लियर? सो ऑप्शन इज डी इज राइट। पहले फिगर बनाते हैं। तो बेटा हमें क्या बोला है यहाँ पे, BC पैरेलल टू AD। समझिएगा, BC पैरेलल टू क्या है, AD है आपका। AP कितना बेटा आपका 4 सेंटीमीटर। बात है नहीं, AB is 4 centimeter if the diagonal AC and BD intersect at O। डायगोनल बेटा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। साथ में हमको ये भी बोला है AO ओवर OC इक्वल टू OB ओवर OD इक्वल टू 1/2। बोला है कि CD को हमको फाइंड करना है यहाँ पर। दिस वन इज क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, AO ओवर इसका और इसका और BO और DO का रेशियो कितना दे रखा है आपको 1/2 दे रखा। ओके बेटा, तो ये बेटा एंगल्स कितने हो जाएंगे आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय SAS हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा अब इसको हम लोग करते हैं, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मार्किंग हटा दीजिए यहाँ से। तो 1 and 2 in triangle AOB and triangle COD, AO over CO इक्वल टू BO ओवर DO इक्वल टू बेटा 1/2। ये क्या है आपको गिवन है। एंड देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट
ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय SAS। क्लियर? अभी फाइंड अपने को क्या करना है बेटा, CD करना है। AO ओवर CO इक्वल टू AB ओवर CD बाय CPST। अब A ओवर बेटा CO का वैल्यू कितना है आपके पास 1/2, AB का वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 4 है, और CD हमको फाइंड करना है। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 4 इक्वल टू 8। CD इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8 सेंटीमीटर। कितने लोगों ने लगाया था ये वाला और सही भी आया था? अलग सही आया था? नहीं आया था। प्रैक्टिस। रब करें? 1 सेकंड। ओके। ऐसे बेटे स्कूल में जैसे हम बोलते हैं ना कि कोचिंग मत पढ़िए, स्कूल में ऐसे सीरियस मत हो जाना। नहीं सर, मैं तो कल से आना बंद कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल में ही पढ़ूंगा। पता है आपका भाव क्या है? नहीं, जैसे मैं कहता भी हूँ, अगर आप मन से पढ़ेंगे स्कूल में भी, तो अभी कभी ऐसा नहीं पढ़ा है मैंने आपको, कभी ये चीज फील हुआ हो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से, हाँ कुछ चीज अलग तो करें वो कुछ और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। हाँ बच्चा पार्टी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बोल रखा था रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P over Q, Q should not be equal to 0, P and Q पॉजिटिव इंटीजर which represent। अब बेटा यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 0.1, और जो बेटा बार लगा हुआ वो कितने पे लगा हुआ 3 और 4 पे लगा हुआ है बेटा। तो हमसे ये बोल रखा है हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस रैशनल नंबर को P over Q की फॉर्म में लगाना है बेटा। इस डेसिमल नंबर को किस फॉर्म में लगाना है, P over Q। Q should not be equal to 0, P and Q are the positive integers। अब बेटा हमने इस तरीके के नंबर्स को आपको बोला है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 बार टू दी 3 and 4। इसको बेटा बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ये देखना है कि कितने डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन बोथ साइड्स। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 100x हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, 0.1 34 34 34 एंड सो ऑन और इनटू 100 कितना मिलेगा बेटा 100x। यहाँ से बेटा जो उठ के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 13.4 एंड वार टू दी अगेन किस पे आ जाएगा 3 4। और ये क्वेश्चन नंबर बनेगी आपकी 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे किसको, 2 में से कौन सी इक्वेशन हम लोग माइनस करेंगे 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 13.4 बार टू दी 3 4 माइनस 0.1 बार टू दी 3 4। तो बेटा ये तो देखो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 में से 1 तो हमारे पास कितना मिलेगा 3 पॉइंट, और ये आपका 30 वैसे आ जाएगा, और ये 99x। तो x इक्वल टू 13.3 ओवर 99, तो 103 और यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे बेटा ये 0 बढ़ जाएगा तो 990। तो 0.1 बार टू दी 3 4 इक्वल टू कितना हो गया 133 ओवर 990। ये बेटा हमारा आंसर निकल रहा है। क्लियर? So option is B। अभी है ना टाइम? ओके बेटा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर दें सर, रब करें? अच्छा ठीक करते हैं बेटा। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये रंग लानी चाहिए, ठीक है।
मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम मैं अगर रुपए खर्च करूँ अपनी होर्डिंग वोर्डिंग बनवाने में तो 5-10 लोगों की फोटो को डालूं मैं आपके पैसे, कम से कम 10 लोगों की, क्योंकि टर्म 2 में हम स्कूल छोड़ना चाहते हैं और 3-4 बैच लगाना चाहते हैं। स्कूल अब कौन आएगा पता नहीं, पूजा में पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। बेटा यहाँ पे हमको एक फिगर दे रखा, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं जो हमें गिवन है यहाँ पर। B, A, C एंड D। ये बेटा है आपका E। ये आपका हो गया 13.5। ऑल आर इन सेंटीमीटर। इसके बेटा दे रखा है कि आपका AB जो है वो है आपका 14। AB कितना दे रखा? 14 सेंटीमीटर। 10B पूछा बेटा, हमें क्या बोला बेटा फाइंड करने को? 10B इज क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, इफ दिस वन इज 90 तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा, नो डाउट। ओके तो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये भी आपका 90, तो पाइथागोरस का यूज करके बेटा हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? AC फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो हम लोग क्या करते हैं इन ट्राइंगल ACD बाय यूजिंग कितना हो जाएगा बेटा आपका? AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, सॉरी DC स्क्वायर। क्लियर? तो 80 बेटा कितना आपका? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12। AC बेटा कितना आ गया आपके पास? 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया बेटा आपका? 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें बेटा यहाँ पे क्या फाइंड करना? BE निकालना है। तो BE इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? AB और माइनस AE। तो बेटा यहाँ पे एक चीज देखेंगे, तो AB माइनस हमारे पास AE किसके इक्वल है? CD। तो यहाँ पे लिख देंगे AE इक्वल टू क्या बेटा आपके? CD के। तो AB माइनस सॉरी AB का वैल्यू कितना है आपके पास? 14 है, और CD का वैल्यू कितना है आपके पास? 5 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। तो BE इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास? 9 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है? 10B। किसमें आ जाएंगे? इन ट्राइंगल BED 10B। अब बेटा 10B मतलब यहाँ पर बेटा देखो क्या करेंगे हम? अपोजिट। अपोजिट कितना है आपके पास? ED है, और एडजेसेंट कितना बेटा आपके पास? BE है। तो 10B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ED का वैल्यू कितना है? ED ओके, ED का वैल्यू आपके पास है 12, और BE का वैल्यू कितना है आपके पास? 9 बेटा। तो 3 3 जा 3 4 जा, तो 4/3। तो हम लिख सकते हैं 10B इक्वल टू 4/3। ये हमारा बेटा आंसर आ गया।